हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग बिहार SIPT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। यह सेट 22 दिसंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है वो सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से हमें चाल पूछा जा रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा कितना है, 250 मीटर, और समय हमारे पास है 12 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 6 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये 50 हो गया, और यहाँ से ये 25 इंटू 3, तो ये 75 किलोमीटर पर आवर। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुर। उपर्युक्त में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित है। भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में स्थित है, पिच्चावरम यह तमिलनाडु में स्थित है, और कुंडापुर यह कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, पूर्वी तट। तो उड़ीसा और तमिलनाडु यह भारत के पूर्वी तट पर है, और जबकि कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1 और 2। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, ये ऑप्शन सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी कथन सही है। उसने रहला लिखा था, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। जलेपला दर्रा स्थित है। जलेपला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें क्या है, 144 कुर्सियाँ बेच रहा है और 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य 144 प्लस 6 हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 150, और हानि कितना का हो रहा है, 6 कुर्सियों की। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। यहाँ से ये 0 ये 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और ये 2 बार में, तो 2 दूनी 4। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे 4% का हानि होगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क यह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। के वेणुगोपाल यह भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है और इसे हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन को। यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ भी क्लोरीन 6 है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 6 है। तो इसमें से देखेंगे कि हाइड्रोजन किस में 6 है, तो ऑप्शन डी देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3H2O। हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल साइट्स द्वारा किया गया। हैशटैग पावर ऑफ 18 यह ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यह कब लॉन्च किया गया था, नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। क्योंकि यह सेट 2019 का है, तो इसमें जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वह 2019 या 18 के ही होंगे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान यह 76वां था। वहीं 2020 में भारत का स्थान 74वां था, और 2021 में भारत का स्थान 87वां है।
पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध यह अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था, जो कि 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत की धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की स्थिति से पदावनत कर दिया गया था? प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो यह 2006 में पराग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की सभा में हटाया गया था। एक टेलीविज़न पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। पहले मान लेते हैं हमारा ये क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो 20% अधिक है, तो हमारा अंकित मूल्य यह 120 हो जाएगा, और इस पे हम 10% की छूट देते हैं, तो 10% की छूट देंगे तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 90%। यहाँ से 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो इसका विक्रय मूल्य जो है यह 108 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से अधिक है तो लाभ हो रहा है, और कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, तो यहाँ पे 8% का लाभ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन यह चिनूक है। वहीं फोन यह आल्प्स पर्वत के ढलानों पर बहती है। हरमट्टन यह पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, और मिस्ट्रल यह दक्षिणी फ्रांस की शीतल हवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में स्थित कौन कौन से पावर प्लांट हैं? मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव यह बिहार में स्थित पावर प्लांट हैं। तो कौन से बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया थर्मल पावर प्लांट यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष ये के सिवान थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित यह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में होती है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया के में आयोजित हुआ था। वहीं 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संबंध में सुमेलित है? देखते हैं। कोरबा यह छत्तीसगढ़ में है, तो यह सुमेलित नहीं है। रामागुंडम यह तेलंगाना में है, यह भी सुमेलित नहीं है। तलचर यह उड़ीसा में है, यह भी सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? कवास गुजरात यह सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र यह महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1903 ईस्वी में, और यह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था, और इसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसमें से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कौन कौन से गैस उत्तरदायी हैं? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O और मीथेन। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखते हैं। ककोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, ये सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख यह संविधान के 10वीं अनुसूची में है, जिसे 52वां संविधान संशोधन
1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास ये कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। 2 अगस्त 2019 को बेंगलुरु में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और परागकोश ये सभी फूल के प्रजनन अंग हैं। तो कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो यह है बाह्य दलपुंज। निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये है दिनेश गोस्वामी समिति। वहीं देखते हैं GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ये सभी पंचायती राज से संबंधित समिति हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यह पार्श्वनाथ थे। वहीं ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और वर्धमान महावीर यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में से कौन सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार ये सुमेलित है। द कारगिल विक्ट्री बैटल फ्रॉम द पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी ये भी सुमेलित है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह ये भी सुमेलित है। और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया के लेखक रजत कपूर ये भी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 1, 2, 3 व 4 इसमें सभी सुमेलित हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? 2019 में जो है कुल 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। यहाँ पे रविंद्र जडेजा जो क्रिकेट से संबंधित है, प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, और स्वप्ना वर्मन यह एथलेटिक्स से संबंधित है, और गौरव सिंह गिल यह मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। इन सभी को 2019 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 1, 2, 3 व 4। 50 लीटर के मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो हमारे पास मिश्रण कितना है? 50 लीटर, इसमें 20% एल्कोहल है, तो एल्कोहल का मात्रा कितना हो गया? 10 लीटर, और यहाँ पे पानी का मात्रा हो गया 40 लीटर। इसमें क्या कर रहे हैं? 10 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, तो इसमें 10 लीटर पानी और मिला देते हैं। तो हमारे पास पानी कितना हो गया टोटल? 50 लीटर, और एल्कोहल 10 लीटर ही है। अब पूछ रहा है एल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो एल्कोहल कितना है? 10 लीटर, और कुल मिश्रण कितना हो गया? ये 50 और 10 60 लीटर का हो गया, गुना 100। तो यहाँ से ये 2 से ये 3 टाइम में, और ये 50 टाइम में, तो 50/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 50/3%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वह देखते हैं। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, तो ये कथन सही है। उपाध्यक्ष पद अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, तो ये भी कथन सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, तो ये भी कथन सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, तो ये कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो CBSE के द्वारा शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष यह संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष यह उदय शंकर हैं। जाग्रोस पर्वत स्थित है,
जाग्रोस पर्वत यह ईरान में स्थित है। राज्य विधेयक में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो केरल से कौन कौन से नृत्य शैली संबंधित हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम, यह सभी केरल से संबंधित है। और कौन सा संबंधित नहीं है? तो यह भरतनाट्यम हो जाएगा। यह भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के खोजकर्ता यह उम्बेर्टो सुलापासो हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि यह सआदत खान को मुगल बादशाह द्वारा दिया गया था। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता 50 किलोवाट है का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन यह न्यूयॉर्क में किया गया। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे इसकी मेजबानी पेरिस फ्रांस में होगी। और वहीं 2028 के ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स USA में होगा। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक है। तो हीरे का अपवर्तनांक यह 2.42 है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यह गोदावरी है। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक यह सत्या नडेला हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक लंबित कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर है और इसे 1981 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो नासा के द्वारा जो मंगल रोवर मिशन है यह 2020 में लॉन्च किया गया, जो कि 2021 में मंगल की सतह पर उतरा था। और इस रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम परसिवरेंस रोवर है। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन से सुमेलित नहीं हैं? देखते हैं। तो एलिस मर्टेंस यह टेनिस से संबंधित है, यह सुमेलित है। दिविज शरण यह भी टेनिस से संबंधित है, तो ये सुमेलित नहीं है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से संबंधित है और सिमोना हालेप ये भी टेनिस से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से सुमेलित नहीं है? 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 2 और 4 सुमेलित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन यह जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध यह कौन अनुच्छेद में वर्णित है? तो मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियुक्ति का यह निषेध करता है।
निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम यह लाल रंग का होता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश यह सुमन कुमारी है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? मनोहर पर्रिकर के पश्चात प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान यह किसकी राजधानी है? यह कजाकिस्तान की राजधानी है। और इससे पहले नूर सुल्तान का क्या नाम था? अस्ताना। अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सालोम यह भारत और इजराइल के मध्य संबंधों पर आधारित पत्रिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो देखते हैं। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। तो ये कथन गलत है। 1968, यहाँ पे 58 नहीं होगा, 1968 ईस्वी में जो है यह नोबेल पुरस्कार का गठन किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और 1969 में प्रथम बार जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिश को दिया गया था। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था, ये कथन सही है। और 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर, ये भी सही है। यहाँ पे क्या है, कौन से कथन सत्य नहीं है? तो केवल एक कथन सत्य नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत में गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा अमाउंट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा, यह 41.4% होगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल यह किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेड़ा की लड़ाई यह 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। निम्नलिखित में से किस देश के हैं? यह नोवाक जोकोविच जो हैं यह सर्बिया देश के हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? भारत के प्रथम लोकपाल यह पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो जब विद्युत उत्पादन में गर्म सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का उपयोग होता है तो इसे भू ऊष्मीय ऊर्जा या भू तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कनिष्क या कनिष्ठ हो गया, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन यह कश्मीर में हुआ था, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखाओं के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी का आयु लगभग कितना है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें अंडाशय, गर्भाशय और फिलोपियन नलिका ये सभी मादा प्रजनन तंत्र का भाग है और यह शुक्रवाहिका जो कि नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार यह बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो अगर वह व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मैक्सिमम कितने दिनों तक, 6 माह तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है और 6 माह के अंदर ही उसे राज्य विधायिका का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर संस्करण यह हेलिना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो इसकी दिशा बदलती है। यह घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन में होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ONGC द्वारा यह उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आहार नली के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है? आहार नली में कुल 4 परत होते हैं। कौन कौन से? तो सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो यह सीरोसा है। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो कौन सी धमनी ऐसी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो यह फुफ्फुसीय धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? इनमें से कौन है? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय ये हैं, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च ये भी है और फ्लोरा फाउंटेन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 1, 2 वो 3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर हैं? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर यह संभवनाथ हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह तमिलनाडु की प्रसिद्ध मिठाई है श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा, जिसे भौगोलिक संकेत तक प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसमें से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो ये सार्क है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओलंपिक शीतकालीन 2022 का शुभंकर है? तो शीतकालीन ओलंपिक जो कि 2022 में बीजिंग चीन में होने वाले हैं, इसका शुभंकर बिंग ड्वेन जो कि एक पांडा का नाम है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मनुष्य के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य यह बेरिंग जलडमरू मध्य है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो यहाँ पे चक्र तृतीय के लिए भारत ने रूस के साथ
अनुबंध किया है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? तो देखते हैं। कलराज मिश्र राजस्थान, ये सही है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, ये गलत है। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी केरल, भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना, तो तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो केवल 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्माण करने वाली सर्वोच्च इकाई यह संसद है। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए हैं? तो ठगी से संबंधित उन्मूलन के सुधार यह विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और ठगी प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख रूप से योगदान यह कर्नल स्लीमैन का था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए आप लोग तैयारी करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।